हाय गाइस, आज हम जानेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को 10 सेकंड के अंदर कैसे मेमोराइज़ करें। तो इसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है। एक एक्चुअली बेसिकली एक सेंटेंस है जिसे आपको याद करना पड़ेगा और उससे आप सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को माइंड में रख सकते हैं। बिकॉज़ एग्ज़ाम्स में ऐसे अगर कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछ दे तो यूजुअली याद नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको वो सेंटेंस याद है तो यूजुअली आप टिक कर सकते हो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है। या अगर सिर्फ पूछा जाए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है, तो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑप्शन में है तो आप एलिमिनेट करके जस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को टिक कर सकते हो। तो लाइन है, एक्चुअली जो सेंटेंस है वो है, कौन, जिसको कि CHON पढ़ना है, पागल P से सल्फर, कैश CA which is calcium, खुदरा K पोटाशियम, मांगे which is Mg मैग्नीशियम। सो कौन पागल से कैश खुदरा मांगे, तो कौन में आता है CHON which is कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पागल का सिर्फ P याद रखना है, तो P फॉर फॉस्फोरस। से का S याद रखना है, S फॉर सल्फर। कैश का CA याद रखना है विच मीन्स कैल्शियम। खुदरा का K याद रखना है, खुदरा जो कि जैसे चेंज होता है तो खुदरा, तो K पोटाशियम। मांगे का Mg, ये दो याद रखना है, मैग्नीशियम। तो कौन पागल से कैश खुदरा मांगे। तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। तो इस तरह से आप सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रख सकते हैं बेसिकली, जस्ट अगर आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद हो तो।